पॉइंट नंबर 1 देखें, पॉइंट नंबर 1 रेक्टिफाई। अच्छा एक चीज याद रखें, सारी गेम रेक्टिफाई की है, ओरिजिनल रॉन्ग भूल जाए जब आप ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सिर्फ रेक्टिफाई वाली एंट्रीज देखें। पहली एंट्री में आपने क्या डबल एंट्री की थी? पहली एंट्री आपने की थी रेक्टिफाई वाले इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस, एक्सपेंस का कम होना, प्रॉफिट का ज्यादा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिट होगा और नेट प्रॉफिट भी हिट होगा। एक चीज हमेशा याद रखें, अपने पास बच्चे लिखें यहाँ पर, कौन कौन सी चीज ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को हिट करती है? सेल्स, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल, ये ऐसी चीजें हैं जो दोनों को हिट करेगी। दोनों यानी ग्रॉस प्रॉफिट को भी हिट करेगी और नेट प्रॉफिट को भी हिट करेगी। सेल्स, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल, ये ऐसी चीजें हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट को भी सेम इफेक्ट करेंगी। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आप क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, इसीलिए। और अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस का क्या सीन होगा? वो सिर्फ नेट प्रॉफिट करेगी। लिखिए अपने पास, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम हिट ओनली नेट प्रॉफिट। अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम हिट ओनली नेट प्रॉफिट। चलिए जी बताएं आप, पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट को भी हिट करेगी और नेट प्रॉफिट को भी। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस क्रेडिट और एक्सपेंस का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ जाना। कितने से? 3700 से। ये भी 3700 ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड। ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल दोनों को सेम हिट करती है। पॉइंट नंबर 2 पर आए जरा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, कैरेज इनवर्ट डेबिट हो रहा है। कैरेज इनवर्ट मैंने कल आपको बताया था किसमें आता है? कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कैरेज इनवर्ट ग्रॉस प्रॉफिट को भी हिट करेगा और नेट प्रॉफिट को भी। कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है। कल मैंने वो कहा था, लिखवाया था, कैरेज इनवर्ट और कॉस्ट ऑफ सेल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। कैरेज इनवर्ट ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम। कितने से? और ग्रॉस प्रॉफिट कम तो साथ में क्या चीज होगी? नेट प्रॉफिट भी कम। लेकिन उसी एंट्री में एक और चीज भी लिखी हुई है, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट। कैरेज आउटवर्ड शायद मैंने आपको कल बताया था, अदर एक्सपेंसेस में आता है। तो अदर एक्सपेंसेस सिर्फ किसको हिट करेगी? नेट प्रॉफिट को। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस क्रेडिट और एक्सपेंस कम हो, एक्सपेंस का कम होना, नेट प्रॉफिट का बढ़ जाना। तो नेट इफेक्ट 0 आ गया, -2000 प्लस 2000। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो रही है? डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल का ज्यादा होना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कम होना। कितने से? 4। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। अच्छा, कंप्यूटर तो एसएफपी में जाता है। ये आपने गलत लिखा है, इधर परचेजेस क्यों होनी चाहिए? हमने कैश लिखा है, परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं। परचेजेस डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करती है। परचेजेस का कम होना, कम क्रेडिट यानी कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल का भी कम होना। कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का ज्यादा होना।
1000 और डेप्रिसिएशन भी आ रही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में आती है और अदर एक्सपेंसेस क्या ग्रॉस प्रॉफिट को करते हैं? नहीं, सिर्फ नेट प्रॉफिट को। कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन? 7-8। तो आप कहेंगे एक्सपेंस ज्यादा तो अदर एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट कम। उसके बाद कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 8 क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 8 में डेटर प्लस एफपी में जाता है सेल्स रिटर्न क्रेडिट। वैसे सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है? कल मैंने हाँ सेल्स रिटर्न नहीं बताया। सेल्स रिटर्न और सेल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। जब सेल्स रिटर्न बढ़ी तो सेल्स क्या हो जाएंगी? कम। सेल्स कम तो फिर आगे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। ऐसा ही है। सेल्स रिटर्न ज्यादा तो आपके पास सेल्स क्या हो जाएंगी? कम। सेल्स कम तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसा ही है। वैसे सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है? डेबिट। या फिर क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 8 में सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रहे हैं, सेल्स रिटर्न कम हो रहे हैं। जरा सोचें, सेल्स रिटर्न का कम होना, सेल्स का बढ़ जाना, सेल्स का बढ़ना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का बढ़ जाना। तो मैं लिखती हूँ कितने रुपीज से? 6700 और ये भी हिट होगा क्योंकि सेल्स रिटर्न और सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों को हिट करते हैं। एक और चीज भी आएगी, परचेस रिटर्न क्रेडिट हो रहे हैं। परचेस रिटर्न की नेचर आपके पास क्या होती है? क्रेडिट ही होती है। मैंने कल लिखवाया था परचेस रिटर्न और कॉस्ट ऑफ सेल का आपस में इनवर्स रिलेशन है। कल लिखवाया हुआ है परचेस रिटर्न का ज्यादा होना, कॉस्ट ऑफ सेल का कम। कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का ज्यादा। तो दोनों हिट होंगे। ये सेल्स रिटर्न आ गया और ये परचेस रिटर्न। पॉइंट नंबर 9 पर आए। पॉइंट नंबर 9 में क्या हो रहा है? परचेजेस ड्राइंग्स प्लस एफपी में जाती हैं। परचेजेस क्रेडिट हो रहे हैं। परचेजेस का क्रेडिट होना यानी कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल का कम। कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का ज्यादा। कितने से? 4 6 अब तो ये बाकी 5 4 यहाँ पर है। अब ये बताएं सर पहले 5 तो देखिए जो व्हाइट बोर्ड पर है। पॉइंट नंबर 5 में क्या हो रहा है? परचेजेस क्रेडिट हो रहे हैं और ऑफिस रिपेयर। पहले परचेजेस करते हैं। परचेजेस का क्रेडिट होना यानी कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल का भी कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का ज्यादा हो जाना। 3600 और 3600। ऊपर एक और चीज भी आ रही है, ऑफिस रिपेयर डेबिट हो रहे हैं। ऑफिस रिपेयर डेबिट यानी अदर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस का बढ़ना जस्ट किसको हिट करेगा? नेट प्रॉफिट को। कितने से? 3600 से कम हो गए। एक्सपेंसेस का बढ़ना, नेट प्रॉफिट का कम हो जाना।
पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है, सेल्स डेबिट हो रही हैं। वैसे सेल्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होती हैं, सेल्स का बढ़ना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का बढ़ जाना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट, यानी सेल्स का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट का भी कम होना और साथ में नेट प्रॉफिट का भी कम होना। 21,856। डेटर को एसओपी में जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंसेस में लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंसेस, नुकसान हो रहा है आपको, 23,000 मिलने थे, मिले कम, तो अदर एक्सपेंसेस का बढ़ना, डेबिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट का कम हो रहा है। 1150। पॉइंट नंबर 7 यहां पर देखें, सेल्स अगेन कम हो रही है, सेल्स का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कम, 3,000। और क्या चीज आ रही है, लॉस। लॉस अदर एक्सपेंसेस में जाता है, लॉस ज्यादा हो रहा है, डेबिट हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस का ज्यादा होना ओनली किसको हिट करेगा, नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस लॉस ज्यादा तो नेट प्रॉफिट कम। बस अब निकाले सही वाला, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। काम कर यार, ये सारे डेट है नहीं, वो हाफ तक आ गया। क्या है 800 8900 487 ये है। यस इसके बाद निकालें क्वेश्चन नंबर 8 ऑटम 2022। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर, ये बच्चे कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे इधर। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 400 ऑटम 2022।
टेली ट्रेडर्स के नाम से। During the review of accounting records and financial statements for the year ended 30th June 2022 of Tele Traders, following errors were highlighted. आपको 5 इन्होंने एरर्स दिए हैं, जरा ये तो करें। पहला वाला जरा कोशिश हो रहा है, ट्राई करें। पहला वाला आसान है, जरा समझें, एक ट्राई तो मार सकते हैं। डबल एंट्रीज बनानी है बस, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में।